नमस्कार मित्रों, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की क्लास में आपका स्वागत है। विज्ञान की क्लास हम ले रहे हैं। टॉप 100 एमसीक्यू पर बात करेंगे। इसके पहले टेस्ट 1 में हमने 100 एमसीक्यू बता दिया है। इस वीडियो में पुनः 100 एमसीक्यू आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएड के लिए इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन। अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? वृक्ष है, घास है, झाड़ है या अपतृण है? तो बांस क्या है भाई? एक घास है, याद रखना। सवाल नंबर तीसरा है मेरे दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी डार्विन या डी लैमार्क। तो जैव विकास को किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। सवाल नंबर चौथा है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है भाई इसका उत्तर? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। वो तो अच्छा है ना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी चमगादड़ या डी मछली। देखिए कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो है आपका ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का। सवाल नंबर 6वां है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलुरु। उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा या वन रोपण द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वन रोपण द्वारा आपके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भाई जब अधिक से अधिक पेड़ जगाओगे तो पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को जोड़ के रखता है, जिससे कि मृदा का अपरदन कम हो जाता है। ठीक है। सवाल नंबर हमारा 8वां है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने, वॉटसन ने, क्रिक ने या फिर जोहानसन ने। तो जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9वां, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, विटामिन या कैरोटीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेलानिन, जो कि मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्या है? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या रिक्तिका। उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सवाल नंबर 11वां है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी भाई? आल्टमैन ने, डी डुवे ने, पैलेड ने या पी बोवेरी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आल्टमैन ने। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ए जड़ में, बी तना, सी पत्ती या डी पूरा पौधा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पौधा में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। अगला सवाल नंबर 13 है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ए नेटम से, बी साइकस से, सी देवदार से या डी चीड़ से। तारपीन का पौधा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ नामक पेड़ से, चीड़ नामक ये पौधा से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, लायन फिश किसे कहा जाता है? स्टिंगरे, टेरोइस वोलिन्स या कोलोफाइराइन जॉर्डन या लोबियो रोहिता। इसका उत्तर हो जाएगा बी टेरोइस ओलिन्सियस, जो कि आपके लायस फिश प्राप्त किया जाता है, या किसे आपका उत्तर हो जाएगा किसे कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, जीवन चक्र की वृद्धि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की वृद्धि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पुष्प। अगला सवाल है मेरे दोस्तों,
निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? देखो, जीवित जीवाश्म ए ड्रायोप्सिस, दूसरा साइकस, तीसरा है पाइनस और चौथा है जिंकगो। उत्तर हो जाएगा जिंकगो, जो कि जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनता है? ए साइकस, बी पाइनस, सी सेड्रेस या डी जूनिपेरस। इसका उत्तर हो जाएगा साइकस से साबूदाना बनता है। अगला सवाल है, सार्क क्या है? एक संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है या संचार प्रणाली है? तो सार्स क्या है मेरे दोस्तों? यह एक विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा किसके कारण होगा? विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण होने वाले रोग है। अगला सवाल है, एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क? उत्तर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। सवाल अगला है, निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेंढक, तिलचट्टा। तो मेंढक जो है अपने त्वचा से सांस लेता है। याद रखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। तो बैक्टीरिया के कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला सवाल है, मानव निर्मित, देखिए यहाँ सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट। तो पॉलिस्टर जो नायलॉन है, नायलॉन को मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कहा गया है। अगला सवाल है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण। अगला सवाल है, केचुए में कितनी आंखें होती है? एक, ए एक, बी दो, सी थ्री या डी कोई नेत्र नहीं। उत्तर हो जाएगा डी, कोई नेत्र नहीं होता केचुआ में, इसलिए वो जितना भागों में काटे उतने बन जाता है। अगला सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? चांदी, पारा, शुद्ध स्वर्ण या प्लेटिनम। सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला सवाल है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 435, 305, 746 या 976। सी उत्तर हो जाएगा 746 वाट। अगला है, डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि, जनसंख्या, मुद्रा या प्रचलन। तो बहुत सरल सा सवाल है, डॉप्लर जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है दोस्तों, याद रखना, ये महंगा होने की वजह से इसका उपयोग कम होता है। अगला सवाल है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए चूहा, बी केचुआ, सी कवक या डी जीवाणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के जो उर्वरता को बढ़ाए रखने वाला कौन है? आपका केचुआ। इसलिए इस केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। उत्तर हो जाएगा डी, टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला सवाल है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है? पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम या लौह। तो मजबूती की बात आती है तो कैल्शियम की बात आती है। हमारे दांत और शरीर की जो हड्डी है ये कैल्शियम के कारण ही कमजोर होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो है प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से या फिर धातु से। उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि से संबंधित है। अगला सवाल आता है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला सवाल है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? जब पास आती है रेलगाड़ी तो उनकी सीटी की जो आवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। बिग बैंग के सिद्धांत के कारण, बी डॉप्लर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम या डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बी डॉप्लर के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है,
आर्द्रता मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर या डी बैरोमीटर। तो इसमें आपका सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या डी रंगीन। उत्तर हो जाएगा क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? ए दाब पर, बी आयतन पर, सी तापमान पर या डी मोल की संख्या पर। उत्तर हो जाएगा मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? गैलेना, फ्लोराइड, पायरोल्साइड या आयरन पायराइड्स। उत्तर हो जाएगा आयरन पायराइड, जिसे बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है क्योंकि ये सोने जैसा दिखता है। अगला सवाल है दोस्तों, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? मिनी माता रोग पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता किसके कारण होता है? तो पारा के वजह से मिनी माता रोग होता है। अगला सवाल आता है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज या डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। उत्तर हो जाएगा बी। इसमें देखिए सी हो जाएगा विटामिन एवं खनिज, जो कि भोजन के खाद्य पदार्थ हैं भोजन में उपस्थित। ठीक है। अगले सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1100 ग्राम, 1250, 1350 या 1500 ग्राम। उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करता हूं, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। याद रखना, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि लीवर, पीयूष, थायराइड या लार। तो पीयूष ग्रंथि जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी वातावरण घर्षण के कारण या डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वर्षा के जो जल है उसकी बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किससे संबंधित है? मृदा, शैल, भवन या जीवाश्म। तो उत्तर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीवाश्म से संबंधित है। अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? श्वेत बर्फ, नर्म बर्फ, शुष्क बर्फ या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का या फिर रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का, इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरित तने का उदाहरण है कौन? आपका आलू। अगला सवाल आता है दोस्तों, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 109, 149, 159 या 169। तो 159 जो है एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। अगला सवाल है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? जो लालटेन होते हैं ना, उसमें लैंप की बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है, किसके कारण? तो केशिका तत्व के कारण या केशिकत्व या साइफन क्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या शांता के कारण। तो केशिकत्व के कारण जो है लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? केला, दूध, हरी सब्जी या सेब। तो हरी सब्जी में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे भाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ए माइकल फैराडे, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी डेनिस पेपिल या कॉपरनिकस। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला सवाल आता है 153, जिसे 53 नंबर कहेंगे। तो किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम, तुलसी, आंवला या आम। उत्तर हो जाएगा आम, आंवला। ठीक है। आंवला जिस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट की स्थिति आ रही है। देखिए, अब यहाँ पर आंवला को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल या डी लाइकेन। तो क्या हो जाएगा भाई? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है?
0 डिग्री, 4 डिग्री, ऋण 4 या 100 डिग्री। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। चलिए 56 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, कणाद या एवोगैड्रो। तो कणाद ने कहा था कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करना है तो तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। तो नाइक्रोम को इसमें जैसे इस्त्री बनाते हैं, जो आयरन करते हैं ना कपड़े को, तो ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। देखो यहाँ पर यूकेलिप्टस का जो पौधा है विश्व में सबसे लंबा पौधा में इसकी जो गिनती है होती है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, और अगला सवाल आता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो पौधों की लंबाई की वृद्धि में आवश्यक कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला सवाल आता है, पत्ती के लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड, एल्डिहाइड, लैनिन, टैनिन या फिर लिग्निन। तो उत्तर हो जाएगा इसका कैरोटीनाइन के वजह से। ठीक है, अगला सवाल नंबर 62 है, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो बहुत ही सरल सा सवाल है, लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो महान जो वैज्ञानिक है आर्किमिडीज कहाँ के हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या ग्रीक। उत्तर हो जाएगा डी, ग्रीक से संबंधित। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर त्वरण, बल, शक्ति या ऊर्जा। तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल है, गुर्दे जिसे किडनी कहते हैं, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मेडुला। उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन है, अर्थात क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, जब मैड संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक, इनमें से कोई नहीं, तो ध्वनिक कहा जाता है। अगला सवाल है, किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? कौन से पौधे में बीज होता है? ईख, बादाम, साइकस, मूंगफली। तो साइकस का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला सवाल आता है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ उपस्थित है? हैदराबाद। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला सवाल है सवाल नंबर 69, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई खाली स्थान होते हैं, अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। उत्तर हो जाएगा 20, सी हो जाएगा। ठीक है, तो नाशपाती पौधे का भाग खाया जाता है, कौन सा भाग? नाशपाती जो फल होते हैं तो उसमें कौन सा भाग खाया जाता है? बीजाणु, फली, गूदेदार पुष्पासन या इनमें से कोई नहीं। तो गूदेदार पुष्पासन वाला भाग को नाशपाती का खाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? जैंथमोनास, राइजोबियम, स्क्यूडोमोनास या एजेडोबैक्टर। उत्तर हो जाएगा राइजोबियम, जिसको सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है आपका राइजोबियम। अगला सवाल है 73 नंबर का, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या निमेटोड। तो बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। भोजन का पाचन किस अंग से होता है? तो भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा प्रारंभ होता है? मुंह, यकृत, पेट या आंत। उत्तर हो जाएगा मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मक्का, सोयाबीन, आंवला या गाजर। उत्तर हो जाएगा गाजर, जो कि विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह गोल्गी काय,
गोल्जी का है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है, इसे ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या सोरोलॉजी। उत्तर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, जिसे कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहा जाता है। अगला सवाल है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद, लखनऊ या मैसूर। उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। अगला सवाल है परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, नाभिक और कक्षक दोनों में या कक्षक में? उत्तर हो जाएगा नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। अगला सवाल है मेरे दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O, D2O, CO2 या CH4। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है D2O होता है। याद रखना सामान्य जल का सूत्र जो है H2O होता है और भारी जल का D2O होता है। अगला सवाल आता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक। उत्तर हो जाएगा मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आता है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है? ग्रह, जीवाश्म, शिशु या चट्टान। उत्तर हो जाएगा बी, जीवाश्म के बारे में जानने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण। उत्तर हो जाएगा जस्ता के कमी के कारण धान में प्रसिद्ध रोग खैरा रोग हो जाता है। अगला सवाल है साथियों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी या हृदय। तो किडनी रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है, याद रखना है। अगला सवाल है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो कौन सा भाग? ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या प्रकाशिक किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग? तो अवरक्त किरण वाला भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला सवाल है साथियों आपके सवाल नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ए श्वेत ग्रंथियां, बी संयोजी ग्रंथि ऊतक या वसामय ऊतक या डी पेशीय ऊतक। तो कौन जो है शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? वसामय ऊतक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? बैगनी, हरा, लाल, पीला। उत्तर हो जाएगा सी, लाल है जो कम बिखरता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। विचलित होना मतलब फैलता, लाल रंग कम फैलता है इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, बहुत दूर तक जाता है। अगला सवाल है 89 नंबर का नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो जन्मजात शिशु है ना उसमें हड्डी संख्या ज्यादा होती है और 200, 206, 300, 350। तो नवजात जो शिशु पैदा होता है उसमें 300 हड्डियां होती है, बाद में वो हड्डी जब जवान हो जाओगे तो 206 हड्डी हो जाता है। अगला सवाल है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? मनी प्लांट, टीक, धान या बांस। तो बांस का पौधा जो कि संसार भर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या अस्थि मज्जा। उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला सवाल आता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य ए तापमान को कम करना, बी हिमायन तापमान को बढ़ाना, सी एक समान तापमान बनाए रखना या डी गलनांक को घटाना। उत्तर हो जाएगा एक समान तापमान को बढ़ाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों सवाल नंबर 93 देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का केमिकल नेम है। अगला सवाल है मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? स्टर्नम मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? जांघ में, कपाल में, छाती में, नितंब में। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों छाती में, जो कि यूरोस्थी नामक जो है शरीर में पाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 95 ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे शोषक हैं, ताप के अच्छे वितरक हैं। सूती वस्त्रों में भारी होते हैं या ताप के अच्छे रोधक हैं? उत्तर हो जाएगा ताप के अच्छे रोधक है, इसलिए
सूती कपड़ा ठंड के दिनों में पहना जाता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है और गर्म रखने का कारण है ताप के अच्छे रोधक की वजह से। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या कोई नहीं? तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, याद रखेंगे। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? बैबेज, हार्ट्री, लेओनिज या पास्कल। तो ए हो जाएगा बैबेज, जिसको चार्ल्स बैबेज के नाम से भी जाना जाता है और इसी को कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल नंबर 98 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभा, पॉप संगीत या जेट उड़ान? उत्तर हो जाएगा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण में जेट उड़ान है। अगला सवाल नंबर 99 है मेरे दोस्तों, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा में रक्त नहीं होता, केचुआ, हाइड्रा या कंगारू? तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करता है। अंतिम सवाल है आज का और सवाल नंबर 100 कह सकते हैं, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? देखिए कौन से ग्रंथि लुप्त होता है तो आदमी बूढ़ा होता है? ए पीयूष ग्रंथि, बी थाइमस ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि या डी थायराइड ग्रंथि? तो ये थाइमस ग्रंथि है जिसके लुप्त हो जाने पर व्यक्ति जो है बूढ़ा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वो लुप्त होते जाता है। तो ये तो रहा साथियों साइंस विषय के 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पुनः अगला टेस्ट आएगा जो तीसरे नंबर का रहेगा, उसमें भी हम 100 MCQ इसी तरह से लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी पूछे गए प्रश्न हैं जिनका समावेश आज के इस क्लास में था। तो जो भी साथी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड, प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको एग्जाम तक इसी तरह की जो है वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।